Okay, आज day 15, chapter 16. You are co-creating within a magnificently diverse universe. कहा गया है कि if you have the ability to imagine it or even to think about it, this universe has the ability and the resources to deliver its fully unto you. मतलब अगर आप किसी भी चीज की कल्पना कर सकते हैं या उसे सोच भी सकते हैं, तो ब्रह्मांड के पास देने के लिए भरपूर क्षमता भी है और साधन भी है। ठीक है, ये पूरा यूनिवर्स एक जिसे कहते हैं वेल स्टॉक्ड किचन की तरह है, जिसमें हर इंग्रेडिएंट आपको मिलेंगे, आपकी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए मिलेंगे। और इस यूनिवर्स में ऐसे कहा गया है कि हर एक पार्टिकल वांटेड भी है, मतलब उसे कोई ना कोई तो चाहता है। और जब भी उसकी कोई कमी होती है तो लोग उस पर फोकस डालते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाता है और उन चीजों को और बढ़ा देता है। तो अगर आपके पास ये एबिलिटी नहीं है कि आप जान पाए कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, दोनों चीजों को, क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, मतलब यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए लाइफ में और क्या नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके जो, जैसे कहते हैं, हर मोमेंट जो आप एक्सपीरियंस करते चले जा रहे हैं, उसी से ही आपकी पर्सनल या एक नेचुरल प्रेफरेंस बन जाती है। और ये प्रेफरेंस हर समय हर मोमेंट कई लेवल्स पर चेंज भी होती रहती है। जैसे समझेंगे कि अगर जैसे आपकी बॉडी है, उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो हर सेल को अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस चाहिए और उसकी अपनी अलग प्रेफरेंस होती है, और उसी के हिसाब से वो डिमांड करती है सोर्स से, और सोर्स हमेशा आंसर करता है इमीडिएटली विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो चलिए, इसमें एक दूसरी तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश की गई है कि अनवांटेड मस्ट बी अलाउड फॉर वांटेड टू बी रिसीव्ड। मतलब अब्राहम कहते हैं कि कई बार जैसे लोग चाहते हैं कि यूनिवर्स जो है वो लेस डाइवर्स होता, मतलब उसमें कम विविधता होती तो अच्छा रहता। वो ऐसी जगह को चाहते हैं जहां अनवांटेड थिंग्स ना हो ज्यादा, बस ज्यादातर वही चीजें हों जैसा वो चाहते हैं। तो अब्राहम बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पे एक ऐसी लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसमें कई चीजें, कई खासियत है। अच्छा चलो, एक चीज और बताती हूँ मैं, कि आप सबने सुना होगा डुअलिटी, द्वैत भाव। मतलब हर चीज के दो पहलू होते हैं। ऐसे समझेंगे कि कोई भी एक सिक्का है तो उसके दो साइड्स होते हैं। तो जब भी आप किसी चीज को देखते हैं तो उसकी दोनों चीजें हमेशा मौजूद होती हैं, अच्छी बुरी, ऐसे समझ लेंगे। और कहीं दूर नहीं जाते, आप रिलेशनशिप को लीजिए, चलिए, और क्लोजेस्ट रिलेशनशिप को लीजिए। वो कौन हो सकता है? वो शायद आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या तो, और या फिर आपके अपने बच्चे हो सकते हैं। तो अभी किसी चीजों पे नहीं जा रहे, ये पर्सन पे देखते हैं कि आप अगर सोचे अपने पेरेंट्स के बारे में या फिर अपने बच्चों के बारे में भी सोच सकते हैं, तो दोनों तरफ ही अच्छाई भी है और बुराई भी है। दोनों चीजें हैं, अच्छाई भी है, बुराई भी है। लेकिन आपकी प्रेफरेंस क्या होती है? आप ज्यादातर किन चीजों को देखना चाहते हैं, वही चीजें आपको दिखाई देती हैं। और इसी तरीके से हर चीज है दुनिया में, दुनिया की हर चीज अच्छी भी है बुरी भी है, आपको चाहिए भी नहीं भी चाहिए। मतलब दो, इसी को कहते हैं डुअलिटी, द्वैत भाव है। ये अर्थ जो है वो उसी से चल रही है। तो आप जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं, और बार बार उसको ही देखने की कोशिश करते हैं। जो चीज देखना चाहेंगे वही आपको दिखाई भी देगी। और इसी तरह से आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपका दृष्टिकोण उसी तरह का बन जाता है। आप बना लेते हैं, है ना, जैसा आप चाहते हैं उस तरह का दृष्टिकोण ही बना लेते हैं। तो ये एक अलग सी चीज हो गई थी। लेकिन इसको समझने वाली बात यह है कि जब भी आपके अंदर कोई डिजायर आती है, ऐसे समझेंगे, कोई थॉट आई, तो उस थॉट के भी दो पहलू होंगे, है ना। तो वैरायटीज और बढ़ती चली जाती है इसीलिए। तो इब्राहिम क्या कहते हैं कि दिस इज एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ऑल थिंग्स मस्ट बी अलाउड। इन अदर वर्ड्स, अपनी इच्छाओं को समझने और उन्हें एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ये क्लियर समझना होगा कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, बिकॉज दोनों तरह की चीजें यहाँ पे मौजूद होंगी। ऐसा नहीं हो सकता
कि सिर्फ एक ही चीज हो। जैसे मान लो आपने कुछ चाहा भी ना, कुछ आपकी डिजायर आई या कोई एक थॉट ही आई, तो उसका दूसरा पार्ट भी मौजूद होगा उसी समय। ये चीज समझने वाली बात है, और इसीलिए वैरायटी और बढ़ती चली जाती है। जैसे मैंने बस एक छोटा एग्जांपल बताया कि आप किसी रिलेशनशिप को ही देख लो, और वो भी क्लोजेस्ट, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो हर पर्सन को ही देख लो, उसके अंदर भी अच्छाई होगी, बुराई होगी। इसी तरह हर थॉट के भी दो पहलू होते हैं। जो आपको चाहिए और जो नहीं चाहिए वो भी उस समय मौजूद होगा। एवरी मोमेंट यू हैव टू चूज कि आपको कहाँ फोकस करना है। और इस जर्नी में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी अवेयरनेस। कई बार क्या होता है कि हाँ ठीक है, अभी तक क्या था, अवेयरनेस पे हम लोग काम कर रहे थे मैजिक बुक में और ये सब में। अवेयरनेस पे बहुत हमने काम किया। अब हम, ये जो बुक है वो अंडरस्टैंडिंग की है, लेकिन उस बुक में भी मैंने आप सबको काफी इस सारी चीजों के बारे में बताया था। तो अवेयरनेस पे मान लो, अगर कई बार क्या होता है कि हम अवेयर रहते हैं, हम समझते हैं, दिख रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं उन चीजों को कि कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन ये ठीक नहीं है, नेगेटिव है। तो हमारी अवेयरनेस तो है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है मान लो, तो वो ठीक नहीं जो है, नेगेटिव सिचुएशन है, उस पे भी हम फोकस करने लगते हैं। अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सिर्फ अवेयरनेस थी, तो हमने क्या किया, जो ठीक नहीं हो रहा है उस पे भी फोकस कर रहे हैं। तो हुआ क्या, जहां फोकस करेंगे दैट ग्रोस, दैट एक्सपेंड्स, वही चीज बढ़ती चली जाएगी। नॉन फिजिकल सोर्स एनर्जी ही वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। आप बस एक एक क्या है, एक माध्यम है, एक चैनल है, कुछ भी कह ले। उसका एक और भी कुछ वर्ड होता है, वो मेरे दिमाग से निकल गया। मतलब आप एक कुछ है बस। जरिया है हाँ, एक। जरिया है, देखिए आपके थ्रू वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। इससे हमें ये चीज और क्लियर हो गई कि आप यहाँ कुछ कर नहीं रहे, बस आपके थ्रू कुछ और कोई कर रहा है। और इससे हम एक चीज समझ सकते हैं, डिटैचमेंट। भाई जब मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ तो फिर क्या ये वो। चलो ये कभी छोटा ही मतलब पार्ट लेके मैंने बताया, इस पे और अंदर घुसा जा सकता है। तो आपके थ्रू वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं मतलब आपके और थॉट्स आते जा रहे हैं, उससे और डिजायर्स क्रिएट होती जा रही हैं, उनके आंसरिंग होते चले जा रहे हैं, और लाइफ के आप एक्सपीरियंसेस लेते चले जा रहे हैं। तो आप जैसे थॉट्स को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से यूनिवर्स भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। और कहाँ बढ़ता चला जा रहा है, जहां वो पहले नहीं गया था, नएपन की तरफ जा रहा है। तो एक चीज इब्राहिम और कहना चाहते हैं कि आप यहाँ सिर्फ एक्सपीरियंस लेने आए हैं, और वो भी अपनी मर्जी से आए हैं, किसी के दबाव में नहीं आए हैं। अपनी मर्जी से यहाँ एक्सपीरियंस लेने आए हैं, और आपने खुद ही ये सारी चीजें चूज करी। और यहाँ तक कि आपने अपनी बॉडी भी खुद ही चूज करी है कि हाँ मुझे ऐसा कुछ इस तरह से रहना है। और जिस जब आ रहे थे तो उस समय आपको अच्छे से पता था कि ये जो भी पूरी फिजिकल वर्ल्ड है, जो भी ये आपको भौतिक जगत दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ भी खराब नहीं है, बिगड़ा हुआ नहीं। और इसलिए आप यहाँ कुछ फिक्स करने नहीं आए थे। और ये जो प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स का नाम दिया गया है इसमें कंट्रास्ट, जो प्रॉब्लम्स है कंट्रास्ट को भी आप समझ के ही आए थे। दिस इज जस्ट अ वेराइटी ऑफ द यूनिवर्स। आप इसे समझते हैं प्रॉब्लम कंट्रास्ट, बट ये एक वेराइटी है। जिस तरह से आप हर समय मीठा नहीं खा सकते ना, कैसा लगेगा, आप हर समय मीठा खाते जाएं तो कैसा लगेगा। वेराइटीज हैं तभी तो वो मीठे का अलग मजा है। मीठा हो, खट्टा, नमकीन, जो भी है। और उसमें एक कड़वा भी आता है। हो सकता है आप कहें कि बाकी सब तो ठीक है, कड़वा ठीक नहीं है, लेकिन लेकिन कड़वा मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपको भले ही अच्छी ना लगते हो, लेकिन आपके फायदे के लिए तो होती है ना। पता है, ये कड़वा भले ही अच्छा ना लगता हो, लेकिन फायदा जरूर करता है। तो ऐसे ही समझेंगे कि लाइफ में कई बार बहुत सारी चीजें हमें अच्छी ना लगती हो, अच्छी सिचुएशंस ना लगती हो, उनको कड़वे से रिलेट करेंगे, लेकिन वो हमारे फायदे के लिए होती है, हमारी जर्नी में हमें आगे बढ़ाने के लिए होती है। अब वो आगे बढ़ाने के लिए, वो चाहे उसे पुश कह लो, कई बार ना हम वहीं स्टक हो जाते हैं, तो उसे पुश करने के लिए भी कुछ तो चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशंस आती हैं कि आपको धक्का मार के आगे बढ़ाती हैं। तो कड़वे की अपनी इम्पोर्टेंस अलग है, चाहे वो नीम हो चाहे करेला हो, उसकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है।
तो अब्राहम का कहना है, एवरी फिजिकल बीइंग ऑन दिस प्लैनेट इज योर पार्टनर इन को क्रिएशन। ये जो आप क्रिएशन देख रहे हैं वो आप अकेले नहीं कर रहे, सबके साथ मिलके ही कर रहे हैं। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब हर जीवन जो भी आपको दिख रहा है वो को क्रिएशन में आपकी मदद कर रहा है। और इसको मानना और इतनी सारी वैरायटीज को समझना, जब हम इतना सब कुछ समझेंगे तभी चीजों को अप्रिशिएट भी कर पाएंगे, तभी उन वैरायटीज को भी अप्रिशिएट कर पाएंगे, तभी उस कड़वाहट को भी अप्रिशिएट कर पाएंगे। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें ये लगेगा ना कि अरे ये बेकार है, इससे दूर रहो बस। लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा। तो उसको समझ के क्या होगा, उनको अप्रिशिएट करके क्या होगा, आपको एक सेटिस्फाइंग फुलफिलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, ये जो भी आपकी लाइफ चल रही है उसमें। तो यहाँ पे वांटेड, अनवांटेड और उसके बीच की सारी चीजें मौजूद हैं, जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए, और उसके बीच में भी बहुत सारी वैरायटीज है। सारी चीजें मौजूद है, बस आपको चूज करना है। और चूज कैसे करेंगे, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो चूज कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप एक किचन में जाते हैं और वो किचन ऐसा है जिसमें सब कुछ अवेलेबल है एबंडेंस में। अब ये चीज बहुत अच्छे से आप सब समझ पाएंगे कि एक किचन में आप घुस रहे हैं जहाँ सारी चीजें बहुतायत में एबंडेंस में अवेलेबल है। और आप जो कुछ बनाने वाले हैं, आपको पता है पहली चीज कि आप क्या बनाने वाले हैं। मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता है, कब और कैसे उसको कहाँ मिक्स करना है, कितना मिक्स करना है, ये भी पता है। तो जैसे जैसे आप जब उसको बनाने, उस डिश को बनाना शुरू करेंगे, बाकी जो और सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं किचन में, उससे आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं किचन में, लेकिन आप जो बनाने के लिए घुसे हैं उसमें आपको जो डालना है डाल रहे हैं, बाकी और जो इतनी सारी वैरायटीज रखी हैं उससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है, बस आप वही इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं जो आपकी डिश, अब आपकी जो क्रिएशन है वो अच्छी बन जाए, बहुत अच्छी बेहतरीन डिश बन जाए। लेकिन सारे इंग्रेडिएंट्स होने के बाद भी आपको अनकंफर्टेबल कहीं भी महसूस नहीं होता। बट अनकंफर्टेबल पता है कब होगा महसूस, जब आप क्या करेंगे, कुछ का कुछ मिक्स करने लगेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे नमक डालना था तो चीनी। अच्छा, नमक चीनी तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया, लेकिन यहाँ तो अब आजकल ऐसा हो गया कि राजमा बना रहे हैं तो राजमा मसाला डालना है, सांभर बना रहे हैं तो सांभर मसाला डालना है, पाव भाजी तो पाव भाजी। मतलब मेरा कहने का मतलब है एकदम एक्यूरेट अब आजकल का ऐसा हो गया है। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया को समझेंगे कि सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप जो बना रहे हैं उसमें क्या डालना है। ऐसा तो नहीं कि मुझे बनाना कुछ और है, कोई कुछ नई चीज खड़ी करनी है, लेकिन उसमें मैं फियर, एंगर, ये सारी चीजें डालते चले जाओ, और ये सब जब भी डालेंगे तो अनकंफर्टेबल महसूस होगा ही होगा। तो समझने वाली बात क्या है कि सबके होने से प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब सारी वैरायटी होने से प्रॉब्लम नहीं होती। और इतनी वैरायटी होने का मतलब क्या है कि आप अनवांटेड चीजें मिक्स कर देंगे, ऐसा है क्या। आपको अगर क्लैरिटी है कि मुझे क्या बनाना है और कैसे बनेगा, तो उसमें जबरदस्ती कुछ और इधर उधर ऐड नहीं करेंगे। और आप सबको पता है कि मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं मुझे मालूम है कि उन सबको पता होगा कि ऐसे किचन में घुसना ही कितना अच्छा लगेगा कि जहाँ सारी चीजें अवेलेबल हैं, और वो भी अबंडेंस में। आप सब बड़े अच्छे से समझ सकते होंगे। वो लोग भले ही ना समझ पाए जो किचन में ना जाते हो, लेकिन जिनका काम किचन में अगर एक बार भी जाते होंगे तो उनको पता होगा कि ऐसे किचन में जाना बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हो, बहुत अच्छे से सब कुछ। तो कोई भी डिश अच्छे से क्यों बन जाती है, बिकॉज आप क्लियर होते हैं कि क्या बनाना है। अब डिश का मतलब डिश नहीं है, इसको थोड़ा सा अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। आपकी जो चाहते हैं लाइफ में, आपकी जो विश है, आपकी जो डिजायर है, तो वो कैसे बनेगी ठीक ठाक, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे क्या बनाना है। एप्पल पाई बनाना है तो एप्पल पाई का ही इंग्रेडिएंट डालेंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें वो करेले की सब्जी वाला इंग्रेडिएंट डाल देंगे। तो उसमें जो भी चीजें पड़ेंगी तो कोई टेंशन नहीं होगा कि मेरे किचन में इतना कुछ है तो मैं क्या करूं। परेशानी तो बिल्कुल नहीं होगी ना, ये घबराहट भी नहीं होगी कि अब मुझे तो बनाना है लेकिन मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। आप पता है क्या कर सकते हैं, यू शुड अप्रिशिएट योर किचन सबसे पहले तो।
कितना अच्छा लग रहा है इस किचन में घुसते ही। थोड़ा इमेजिन करके देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यही पता है कब अच्छा लग रहा था आपको? जब आप यहाँ आने वाले थे। आपको पता था कि यहाँ इतनी वेराइटीज हैं, यहाँ तो बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ आके हमने बस मिक्स मैच सब कर दिया, इसलिए ऐसा कुछ हो गया। तो देर इज इनफ रूम फॉर ऑल डाइवर्स थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। इसी तरीके से जैसे किचन में आपके सारे सामान के लिए जगह थी, उसी तरीके से इस यूनिवर्स में भी आपके जितने तरह के थॉट्स हैं, जितने तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उस पूरी डाइवर्सिटी के लिए अलग अलग सब कुछ जगह है, हर चीज के लिए। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि यू अंडरस्टूड दैट देयर इज रूम इनफ इन दिस एक्सपेंसिव यूनिवर्स फॉर ऑल मैनर ऑफ थॉट एंड एक्सपीरियंस। तो आपका जो मेन इंटेंशन, आपके लाइफ एक्सपीरियंस को क्रिएट करना और उसका कंट्रोल, क्रिएटिव कंट्रोल आपके पास है। और किस चीज के लिए? सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिएशंस के लिए, ना कि दूसरों की क्रिएशन के लिए। अब आपके पड़ोसी क्या बना रहे हैं उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन दूसरों की क्रिएशन के लिए आपके पास कंट्रोल नहीं है। सिर्फ आप खुद अपना क्या क्रिएट कर रहे हैं उसी का कंट्रोल है। तो वैरायटीज से परेशान नहीं होना है, बल्कि इंस्पायर होना है। बिकॉज आप जानते हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस। और इतनी वैरायटी से आपको चूज करना है और सिर्फ उन पर फोकस करना है। दूसरे अपनी रेसिपीज में क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद हम एक नया क्रिएटिव प्रोसेस लेंगे, क्रिएटिव प्रोसेस नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग क्लटर फॉर क्लैरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ के लिए नहीं भी हो सकता, बिकॉज हो सकता है कोई पहले से ही कुछ लोग बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करके रह रहे हो, तो ये बात अलग है। चलिए, तो ये कब करना है? जब भी आपको ऐसा लगे कि सब कुछ बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज हो गया है लाइफ में या घर में, या आपको टाइम को लेके ही, मतलब आपसे रिलेटेड कुछ भी बहुत ज्यादा सब कुछ डिसऑर्गेनाइज हो गया है, तब आपको ये करना है। दूसरा कब करना है? जब भी ऐसा लगे कि कोई सामान ढूंढने में आपको बहुत टाइम लग रहा है अपने घर में, पता चले कि कोई कॉपी रख दी अपने महल में और खोज रहे हैं, कई दिनों तक मिल नहीं रही। और कब कर सकते हैं? जब कभी आपको अपना घर अच्छा ना लग रहा हो, आपको मन करता हो कि कहीं और जाके टाइम स्पेंड करे तो वो ज्यादा अच्छा है, कुछ घर में कुछ शांति नहीं मिल रही है, इस तरह से कई बार लोगों के दिमाग में आता है। और कब कर सकते हैं? कि जब भी कभी आपको टाइम की कमी लग रही हो कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, इतना कुछ करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। चलिए, आज का ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो कैसे हेल्पफुल है? हम सबको पता है कि जो क्लटर्ड एनवायरनमेंट होता है, मतलब सब हौच पौच वाला, वो क्या कर सकता है? क्लटर्ड पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज हर चीज की अपनी अलग वाइब्रेशन होती है, एवरीथिंग हैज इट्स ओन वाइब्रेशन। और आप भी हर चीज के साथ वाइब्रेशनली कनेक्ट रहते हैं। आपके आसपास जो कुछ भी है उससे आप वाइब्रेशनली कनेक्ट, जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है, और आपका इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है, ये बात समझ में आनी चाहिए। बिकॉज हम सब नहीं, मतलब सारी चीजें, पर्सन नहीं, चीजें भी आपसे वाइब्रेशनली कनेक्शन में रहती हैं। तो उसकी एनर्जी का असर आपके ऊपर पड़ेगा, आपकी एनर्जी का असर उनके ऊपर पड़ेगा, उसके ऊपर पड़ेगा। तो आप कैसा फील करते हैं उसके ऊपर पड़ता है, उस सारी चीजों के ऊपर। चलिए, अच्छा, तो इस प्रोसेस के लिए आपको क्या करना होगा कि कुछ बॉक्सेस लेने होंगे। तो इस प्रोसेस के लिए आपको कुछ बॉक्सेस लेने होंगे, और हो सकता है कि वो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हो, और एक ही शेप के हो तो ज्यादा अच्छा है, और एक ही कलर के हो तो भी और भी अच्छा है। बिकॉज क्या है कि अगर आपने उनको रखा तो आपको देखने में अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि पता चला कहीं से टूटा फूटा बॉक्स मिल गया, या पुराना बॉक्स ये बचा था, ये उसको उठा के यूज करने लगे, तो फिर वही चीज हो जाएगी कि जो चीज आपको देखने में नहीं अच्छी लगेगी, इसका मतलब उसकी एनर्जी आपसे मैच नहीं कर रही। तो इन बॉक्सेस को एक जगह रखें और अपने रूम पे हर एक चीज पे नजर डालते चलें, और खुद से पूछें कुछ ही दिनों में क्या मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इज दिस आइटम इम्पोर्टेंट टू माई इमीडिएट एक्सपीरियंस? कुछ भी ऐसी चीज रखी हो जो आपने बहुत दिनों से यूज ही ना करी हो, और अब आने वाले दिनों में भी कुछ यूज ना करने वाले हो, लेकिन वो रखी है, वो शायद आपको अच्छी लगती है, या आपने कुछ, आपको किसी ने गिफ्ट करी हो,
या कुछ ऐसा कुछ भी जो हो, उसका आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन आपने बहुत दिनों से यूज नहीं करी और आने वाले दिनों में भी यूज नहीं। लेकिन कई बार हमें लगता है कि नहीं नहीं हमें यूज करना है, लेकिन कभी नहीं करते। चलो, उन चीजों को उस बॉक्स में रखेंगे, कहीं फेंकने नहीं जा रहे अभी, उस बॉक्स में रखेंगे। और साथ में एक चलेंगे पेपर पेन, लिखते भी चलेंगे कि मैंने इस बॉक्स में क्या क्या रखा हुआ है। तो जब जब आंसर आए यस कि हाँ मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो उस सबको उठा के उन बॉक्सेस में रख देंगे। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लेगा, बहुत कम टाइम लेगा, क्योंकि केवल ऊपर ऊपर की चीजों को अभी आपको देखना है। और आपको बताऊं कि वो जो बॉक्स आप बनाएंगे ना, कई बार ऐसा होगा कि उन बॉक्सेस को आपको खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, महीनों तक वो बॉक्स वैसे ही पड़े रहेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो उस बॉक्स को खोलेंगे 4-6 महीने बाद, जब आपके पास थोड़ा टाइम हो, और तो उसमें से जो सामान है उसको निकाल के किसी को दे देंगे या कुछ भी कर देंगे, ठीक है। जिसको जरूरत है उसे दे देंगे, कहीं डोनेट कर देंगे। लेकिन रखे रहेंगे 4-6 महीने, बिकॉज हो सकता है कि आपको उसकी जरूरत पड़े, या आपके मन में भी ऐसा वो आ सकता है कि नहीं मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है इस तरह की चीजें। तो जैसे हमने समझा कि हर चीज की अपनी अलग वाइब्रेशन है, इसलिए ऐसा करते ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि एक तो क्लटर जो है, जो इतनी सारी चीजों, इतने सारे दिनों से इतनी वो चीजें रखी हुई थी इकट्ठा, है ना, वो जब हट जाती है तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिलीफ आता है। आप खुद ऐसा करके देखना, बड़ा अच्छा लगेगा। अचानक से आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम हो गया। वैसे कई बार लोगों की हैबिट बन जाती है चीजों को इकट्ठा करने की, और वो क्यों करते हैं उसके भी रीजंस हैं, अपने आप को प्रूव करने के। अब देखो ये चीज शायद अच्छी ना लगे सुनने में, लेकिन अपने आप की, अपने जिसे कहते हैं ना, एक उपलब्धि की भावना, उसको क्रिएट करने, इससे आप एक चीज सीखेंगे कि जो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जिनको आपने पकड़ के रखा हुआ है, वो भी आप रिलीज करेंगे। ये सिर्फ सामान, एक सामान तो आपको दिखाई दे रहे हैं, हर चीज के पीछे एक अंदर कुछ जुड़ा होता है। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि जो अंदर है वही बाहर आपको दिखाई देता है। तो जब भी आप ऐसा करेंगे, आप समझिए अंदर से बहुत सारी चीजें रिलीज कर देंगे, जिस बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आपने बहुत सालों से पकड़ के रखा होगा, वो चीजें अपने आप ही ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। तो रिलीज दोस थिंग्स दैट यू आर नॉट यूजिंग। और उसके बाद क्या होगा कि जो चीजें आपकी वाइब्रेशन से मैच करेंगी, वो चीजें फिर आपकी लाइफ में और ज्यादा आएंगी। इस प्रोसेस का फायदा क्या है? यही है कि जो चीजें आपकी वाइब्रेशन से मैच करेंगी, वो चीजें फिर आपकी लाइफ में आएंगी, विल फ्लो मोर इजीली इनटू योर एक्सपीरियंस। हम उन्हें देखिए इसीलिए रखते हैं कि कई बार क्या होता है, एक तो यही है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए, हाँ मैंने ये खरीदा है या मुझे ये मिला है, मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने जैसे कहते हैं एक उपलब्धि की भावना शो करने के लिए। दूसरों को ना भी करें, खुद अपने को ही करते हैं। दूसरा क्या है कि कई बार हमारे अंदर कुछ कुछ जिसे कहते हैं कुछ एक्सपीरियंस हम नहीं ले पाते हैं लाइफ में, उसका एक वॉइड, उसका एक खालीपन होता है, उसको भरने के लिए आप कुछ सामान ला के रख देते हैं। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग इजीली समझ सकते हैं। ऐसे समझिए कि जो भी अंदर रहता है वो आपको बाहर दिखाई देता है। अगर अंदर कुछ खालीपन भी आपके है, उसको भरने के लिए आप बाहर चीजों को इकट्ठा करेंगे, पता है, और वो बाहर चीजें वेस्ट ही होंगी। क्यों वेस्ट होंगी? क्योंकि अंदर भी आप काम की चीज नहीं भरी आपने, वो खालीपन को किसी ऐसी फालतू चीजों से भर रखा है। तो हर चीज जब वाइब्रेशनली मैच कर रही है, इसका मतलब आप जैसे ही इन चीजों से छुटकारा पाते हैं, वैसे ही आप अपने आप को अंदर देखेंगे बहुत। और कोई भी नई चीज लाने के लिए, नई चीज मतलब फिर से दोबारा सामान नहीं लेकर आ जाना है कि हमने घर खाली करा और दोबारा कुछ और भर लिया उसमें। नई चीज मतलब आपके लिए जो जरूरी होगा, है ना, आपके जैसे कहते हैं क्लैरिटी और आएगी, नए आइडियाज आएंगे, ठीक है। आप कुछ लाइफ में नया क्रिएट करेंगे, और वो तभी कर पाएंगे जब चीजों को हटाएंगे। हटाएंगे, कई बार हम अंदर काम नहीं कर पाते, इसलिए बाहर काम करना पड़ता है। बाहर ये ऐसे ही कि बाहर की क्लटर उसको हटा देते हैं कि चलो हम घर की सफाई करने वाले हैं, ये आप इंटरनल सफाई करने वाले हैं इसके थ्रू, ठीक है। इंटरनल अनवांटेड चीजों को हटाने वाले हैं।
बिकॉज हम जो बाहर हटा रहे हैं वो भी अनवांटेड चीज ही है, भले ही हमें लगता हो कि बहुत जरूरी है, बहुत कभी काम आएगा, लेकिन वो अनवांटेड होती हैं। इसी तरह हम अपने अंदर भी बहुत सारी अनवांटेड चीजें भरे रहते हैं। हमें लगता तो है कि नहीं, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, सोच रहे वो चीजें नहीं सोचने की जरूरत है। वो भरी हुई है, उसको कैसे निकालेंगे? उसको ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपने चारों तरफ से कुछ खाली करिए, वो अंदर अपने आप खाली हो जाएगा। भी अंदर जो इमोशन खाली करना है तो बाहर जो सामान खाली करेंगे तो वो जो इमोशन है वही लिखना है या बाहर के सामान लिखना है? खाली तो हमें इमोशन करना है। लिखना वो है जो आप बॉक्स में रखने जा रहे थे, है ना? जैसे मान लो एक ग्लास है जो मैंने बहुत दिनों से यूज नहीं किया है, ये कोई स्टील का ग्लास है जो मैंने बहुत दिनों से यूज नहीं किया है, और शायद मैंने बड़े किसी ने मुझे दिया हो या कुछ ऐसा जो मुझे बड़ा अच्छा लगता हो, लेकिन मैंने यूज नहीं किया है, और मुझे पता है आगे आने वाले दिनों में भी यूज नहीं करूंगी। उसको उठा के आपको उस बॉक्स में रख देना है। अब पता है क्या, उससे जुड़ी हुई चीजें जो अंदर आपके भरी हैं वो आप धीरे से रिलीज करेंगे। वो ग्लास हटाना, वो तो सिर्फ आपके एक, जैसे कहते हैं ना, कॉन्शियस लेवल पे काम किया, हटा के रखा। अभी भी वो है, आप उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस दिन 4-6 महीने बाद उन चीजों को आप किसी को दे देंगे, हाँ भाई मेरे काम की नहीं है ये, तो उस दिन आप अपने अंदर खुद ही चेंजेस देखेंगे कि वो सारी चीजें कहाँ चली गई, आपको याद भी नहीं होगा फिर। और पता है क्या, जो अंदर इतना सारा भरे हुए हैं ना, हमारे कॉन्शियस लेवल पे तो हमें नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम हर समय इधर उधर कुछ नई चीज ढूंढते रहते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में सब चीजें भरी हुई हैं। सब ये कचड़ा भरा हुआ है, ये कचड़ा ही है ना। बहुत सारी पुरानी चीजें, उससे अटैचमेंट, इससे ये कहना था वो नहीं कह पाए, ऐसा हो रहा था, ऐसा हो गया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भरी हुई हैं, जिसका बाहर भी कुछ कुछ चीजों से रिप्रेजेंटेशन होता है। बाहर तो नॉन लिविंग चीजें रखी हुई है, उनसे भी रिलेशन है इमोशन का। हाँ बिल्कुल। वो आपको लग रहा है ना नॉन लिविंग चीज है, बिकॉज आपने साइंस में पढ़ा है कि उसमें तो वो नॉन लिविंग है, हम लिविंग है। वो सब सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जब उसकी भी वाइब्रेशन है, आपकी भी वाइब्रेशन है, और वो सब वाइब्रेशनली कनेक्टेड है। तो लिविंग नॉन लिविंग की यहाँ बात नहीं है। और लिविंग नॉन लिविंग का ये कंसेप्ट थोड़ा साइंस वाला अलग है, और ऐसे अगर आप देखें थोड़ा स्पिरिचुअल उसमें, तो अलग चीज है। तो मैम वो चीजें हटानी है या हमें स्लिप लिख के डालना है, क्या करना है? बॉक्स लेना है, और जो चीज आपके घर में बहुत हाँ, दिनों से आपने यूज नहीं करी है, और आपको पता है कि हाँ आप आने वाले भी कुछ दिनों में नहीं यूज करेंगे, अच्छा वो छोड़ो, नहीं करी है, बस उसको उठा के बॉक्स में रखना है। अब अच्छा ठीक है। बॉक्स फेंकना नहीं है, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो चीज मैं कभी यूज करूंगी। ऐसा लगता है ना कई बार कि नहीं नहीं अभी मैं अभी करूंगी, अभी करूंगी। आज तक नहीं किया तो अब करेंगे, लेकिन वो कभी, वो टाइम कभी नहीं आता है, मैं आपको बताऊं, बहुत रेयर फिर वो होता है। कबर्ड में रखी, कबर्ड में रखी हो या स्टोर में रखी हो, सब नहीं, जगह अब से। ये आप सिर्फ अपने, जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना जितना, स्टोर और उसमें जाने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको जितना कुछ दिखाई दे रहा है सामने से, उन्हीं चीजों को हटाएंगे, पता चलेगा इसका इम्पैक्ट। तब आप जाके अपनी कबर्ड भी खोलेंगे किसी एक दिन, और उसमें से भी सारा सामान निकाल के फेंकेंगे। क्या क्या चीजें हैं आपके घर में, वो चीजें किस तरीके से रखी हुई हैं, उन सबका इम्पैक्ट पड़ता है। अब या तो कह लो उनका इम्पैक्ट पड़ता है, या कह लो कि आप अंदर से ऐसे हैं कि आपने ही वो वैसा क्रिएट करके रखा हुआ है। ये दोनों चीजें आपस में मिली हुई हैं, है ना? कई लोगों को आपने देखा होगा, सब घर एकदम पूरा वेल मैनेज्ड, सब कुछ एकदम जहां जिसको जगह, और कुछ लोग ऐसे ही सब इधर उधर, जो जरूरत पड़ी वो उधर से निकाला, हो गया जल्दी करा, इधर भागा उधर। तो ये क्या, वो क्या शो करता है? ऐसे समझेंगे जो आपका घर है ना, दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। योर हाउस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि किचन वाला उदाहरण बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया समझ में आया कि ना? बहुत सारी चीजें रखी होती है और हम तभी थोड़ी लिए डाल देते हैं डिश में। और कभी परेशान भी नहीं होते कि इतना कुछ है, आपको बल्कि और खुशी होती है कि वाह मेरे पास इतना कुछ है ना? अपना नहीं भी सोच पा रहे तो ऐसे किचन को इमेजिन करिए कि 5 स्टार होटल के ऐसे किचन को इमेजिन करिए जहाँ सारी चीजें बहुत अबंडेंस में, सब कुछ एकदम अच्छे से रखी हुई है, सब कुछ है अवेलेबल, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको सोच के कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से ये जो अच्छा लग रहा है ना, ये अच्छी फीलिंग हमें पहले थी जब यहाँ आने से पहले, कि हाँ हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ इतनी वेराइटीज हैं,
और सब कुछ एबंडेंस में है, और हम क्या करने जा रहे हैं, क्रिएट करने जा रहे हैं। और हमने क्या किया, बनाना था कुछ और, बनाने लगे कुछ और। डालना था नमक, डाल दी 4 चम्मच चीनी, तो होगा क्या, क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, अब हमने सीख लिया है कि हाँ भाई, उसको किचन तो हमको मिल गया, लेकिन इसको यूज कैसे करना है ये तो किसी ने बताया ही नहीं था। That means, ma'am, we have to choose the best ingredients available in the kitchen, na? आप ऐसे समझो कि आप ऐसी जगह हो कि जहाँ हर चीज बेस्ट ही है, लेकिन इतनी वेराइटीज है ना, बस उसमें से चूज करना है। कि आज आप पाव भाजी बनाने गए, तो आप पाव भाजी मसाला लेके ही बनाओ, ये नहीं कि आपने उसमें सांभर मसाला डाल दिया तो फिर तो बिल्कुल कुछ और ही बन जाएगा। बेस्ट है हर Right. चीज। Okay. अब कितना अच्छा लग रहा है ना। और थोड़ा सा और समझने लगेंगे तो लाइफ को जीने का मजा ही कुछ और हो जाएगा, कि वाह अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो रहा है। जब खुद एक्सपीरियंस करने लगेंगे, कुछ चीजों को क्रिएट करने लगेंगे। रोज नई अच्छी रेसिपीज बनेगी, मैम। चलिए ठीक है, अपनी रेसिपीज पे सिर्फ ध्यान देना होगा, और आपके पड़ोसी किस तरह से क्या बना रहे हैं उस पे ध्यान नहीं देना होगा, बिल्कुल भी नहीं देना होगा। वो जजमेंट वाली चीज आ जाएगी, और वो बहुत ही नेगेटिव है। इसलिए इसमें ये लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया कि दूसरे क्या क्रिएट कर रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ इसीलिए कहा जाता है स्पिरिचुअलिज्म इज सेल्फिशनेस। अब सोचेगा कोई, सेल्फिशनेस, मैं अपने बच्चों के बारे में ना सोचूं, मैं अपने इसके बारे में ना सोचूं, नहीं भाई। जब आप अपने बारे में सोचोगे ना, आप अपनी जो क्रिएशन बनाओ करोगे, उसमें ही जो इंग्रेडिएंट्स डालोगे वो भी तो खाएंगे, है ना। जो आप बनाओगे वही तो वो लोग खाएंगे। अब पता चला हम उधर उधर ही देखते रहेंगे तो हमारा तो कुछ कुछ बन ही नहीं पाएगा फिर। अभी तक उसी में उलझे हुए थे शायद, मैम। हम्म, यही तो गलती कर दी, अपने को छोड़ के इसको पहले कर दे, इसको इसके लिए पहले कर दे, इसके इसको अच्छा और कर दे, क्या और कर करेक्ट। सकते हैं उसके बारे में देख लें। अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, और ये पता ही नहीं था कि अगर अपने ऊपर फोकस करें बाकी सारी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। सीरियसली, मैम। थैंक यू सो मच, मैम। और क्लैरिटी आया आज के ये वाले एग्जांपल से। अभी शायद इसी की जरूरत भी बहुत थी। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू, मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके जी, थैंक यू, बाय।